Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम ESIC उत्तर प्रदेश में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस ESIC दिल्ली रिक्रूटमेंट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अंडर है वो आता है, यानी कि हमारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। ये हमारी जो पैरामेडिकल की पोस्ट है ये उत्तर प्रदेश रीजन के लिए हैं। सो डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो इसमें डिफरेंट वैकेंसी हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन का। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी वो गिवन है। डेंटल मैकेनिक है, ECG टेक्नीशियन, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, रेडियोग्राफर और सोशल गाइड और सोशल वर्कर। ये हमारी टोटल वैकेंसी है इसमें। अब हमें जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया है वो हमारा है जूनियर रेडियोग्राफर। जूनियर रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें हमारी टोटल 14 वैकेंसी है, जिसमें 8 हमारी जनरल की हैं, बाकी अदर है जैसे कि हमारा SC की 2 हैं, OBC की 3 है और EWS की 1 है। बाकी अदर कैटेगरी में भी हमारी एक जो वैकेंसी वो अलग से गिवन है। और जो रेडियोग्राफर की है, रेडियोग्राफर में हमारे 4 वैकेंसी है, 3 जनरल की और 1 हमारी OBC की है। तो 4 वैकेंसी इसमें हमारी। तो जूनियर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफर में हमारा पे स्केल का जो है वो डिफरेंस होता है, इसलिए हमारी जो है नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें रेडियोग्राफर में कम है, जूनियर रेडियोग्राफर में ज़्यादा है, और ये वैकेंसी अलग अलग इसलिए है। अब फर्दर बात करते हैं असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो जो हमारा जूनियर रेडियोग्राफर है, जैसे कि आपको पता है, उसमें हमारा जो लेवल है पे मैट्रिक्स का वो लेवल 3 रहेगा, यानी कि 21,700 से 69,100 तक। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल की इसमें एज लिमिट दी गई है। और ESIC में जो एम्प्लॉय पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली एज रिलैक्सेशन होगा 40 ईयर। उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास विद साइंस होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन, यानी कि 2 साल का हमारा चाहे वो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा, 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये हमारा जूनियर रेडियोग्राफर के लिए है रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट। अब रेडियोग्राफर की बात करें तो इसमें हमारा लेवल 5 का पे ग्रेड है, यानी कि हमारा 2800 ग्रेड पे होगा इसमें, 29,200 से 92,300 तक। और जो हमारा लेवल 3 है जूनियर रेडियोग्राफर का वो हमारा 1900 ग्रेड पे में आता है। अब एज लिमिट भी इसमें सेम दी गई है, 18 से 25 साल की जो है एज लिमिट है। ग्रुप सी जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है, और जो पहले से एम्प्लॉय हैं उनके लिए 40 ईयर तक रिलैक्सेशन है। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। डिप्लोमा इसमें 2 ईयर का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और प्लस इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो क्वालिफ़िकेशन के बाद का होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि जो हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात है, जो इसमें क्लियरली मेंशन है जो हमारी लास्ट डेट है उससे पहले जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है कैंडिडेट की वो फुलफ़िल होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसको बेसिकली इनएलिजिबल माना जाएगा। एक्सपीरियंस गेंड जो है वो आफ्टर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बाद ही होगा, वही इसमें कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि मैंने जो पहले हमारी रिक्रूटमेंट की वीडियोस है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जब कंप्लीट होती है उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल का काउंट होता है। उसके दौरान या उसके पहले का या उसके दौरान का जो है ट्रेनिंग पर्पज़ का भी कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। एज लिमिट जो है वो हमारा क्लोजिंग डेट से जो है डिटरमाइन होगा। जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट की वो हमारी 30 अक्टूबर की है, जो एक क्रूशियल डेट है। इसी से हमारा
एज और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो काउंट होगी। यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब इसी डेट से जो है डिफ़ाइन किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा। इन द सेंस इसमें लिखा हुआ है, इसलिए क्रूशियल डेट। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स है उनमें होता है, सेम इसमें एज रिलैक्सेशन है इसमें गिवन। SC/ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर, और बाकी अदर के लिए अदर जो इंस्ट्रक्शन इसमें गिवन है वो आप देख सकते हैं। ESIC के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए जनरल के लिए 40 ईयर, OBC के लिए 43 और SC/ST के लिए 45 ईयर होती है एप्लीकेबल। अब नेशनलिटी की बात करें तो वो हमारा सिटीजन होना चाहिए इंडिया, नेपाल या भूटान का, या तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ भी इसमें फिल कर सकते हैं, ये आपको गिवन है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जो फॉर्म है वो हमारा 30/10/2023 तक यानी कि 30 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही अप्लाई होगा और अदर मोड से ये जो है एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको देखने लायक है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं जो इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा वेरी सून। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहाँ से आप बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप से इसका जो है PDF वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब फोटोग्राफ की जो है क्लियरली मेंशन है कितनी इसमें डायमेंशन होनी चाहिए, और सिग्नेचर है वो हमारे ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए, और वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से हमारा लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से हमारा टेक्स्ट रिटर्न होना चाहिए, जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो गिवन। और नीचे हमारा जो है रिटर्न हैंड डिक्लेरेशन जो हमें देना है वो लिखा हुआ है, ये आपको एक जो है पेपर पर लिख कर उसको अपलोड करना होगा, ताकि जो है आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है या स्कैन डॉक्यूमेंट दिए है वो सब आपकी सहमति से और वो सही हैं, या आपने लिख कर देना होगा। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन है। अब जो रिटर्न डिक्लेरेशन है वो देना अनिवार्य होगा, और वो हमेशा आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ये इसमें क्लियरली मेंशन है। हिंदी या अदर लैंग्वेज में लिखा होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कैंडिडेट को वेबसाइट विजिट करनी होगी www.esic.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल पोस्ट पे जाके आपको अप्लाई करना है। क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, आप उसमें एनरोल कर दीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी भर के आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो डिटेल्स है वो फिल कर सकते हैं। देन आपको फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने होंगे, और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन। उसके बाद आपका जो है पेमेंट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। पेमेंट टैब ओपन होने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बिना आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो फुलफ़िल या कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब पेमेंट की बात करें तो जो अमाउंट है एप्लीकेशन फ़ीस का, SC/ST और PWD जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट हैं, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन हैं, इन सभी के लिए 250 रुपीज़ है। और ऑल अदर कैटेगरीज जिसमें हमारा जनरल और OBC है वो 500 रुपीज़ इसमें फ़ीस पेमेंट करनी होगी। जो पेमेंट है मोड ऑफ पेमेंट वो ऑनलाइन माध्यम से होगी। रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो सब इसमें एप्लीकेबल होगा। इन्हीं की मदद से आप बेसिकली जो है वो कर सकते हैं पेमेंट। और जो आपको पेमेंट की रिसिप्ट है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो फर्दर जो फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोडिंग की बात करें तो इसमें गाइडलाइंस गिवन है। फोटोग्राफी के लिए आपका जो है रीसेंट फ़ोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर पिक्चर, और उसमें लाइट कलर का बेसिकली प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, तो इसमें एक क्लियरली मेंशन्ड है। और साइज़ की बात करें तो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। उसके बाद आता है सिग्नेचर। इसमें भी फाइल साइज गिवन है 10 KB से 20 KB, और इसमें ब्लैक जो है इंक पेन का यूज़ किया होना चाहिए, और सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी 20 KB से 50 KB होना चाहिए, और हैंड रिटन भी हमारा जो है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसमें गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल साइज भी इसमें 50 KB से 100 KB होना चाहिए।
और इसमें रेजोल्यूशन का भी क्लियरली मेंशन है, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, तो इसमें आपको जो है सेंटर वो कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट दी सेंटर इन दी एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही डिज़ायर टू टेक दी एग्ज़ाम। तो आपको जो सेंटर है वो ऑप्ट करने का इसमें मौका दिया जाएगा, आपको जो है वो ऑप्ट करना होगा। उसके आधार पर ही ESIC डिसाइड करेगा किसको कौन सा सेंटर मिलेगा। और उसमें क्लियरली मेंशन है नो TADA विल बी पेड टू एनी कैंडिडेट, जो SC ST है उनको भी मिलाकर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी TA और DA नहीं दिया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डियरेंस अलाउंस जो है इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा सैलरी में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो रेडियोग्राफर से रिलेटेड है वो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो है वो मार्क्स 100 कैरी करेंगे वो। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, अर्थमेटिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 हो जाएंगे और कैरिंग 150 मार्क्स होंगे। जो हमारा टेक्निकल नॉलेज का है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये हमारा 60 मिनट के होंगे, दो एग्ज़ाम एक साथ, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें ध्यान रखना है, 0.25 होगा कोई भी गलत आंसर पर। और क्वालिफाइंग की बात करें तो जो इसमें क्वालिफाइंग है ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं, इसको आप मेरिट लिस्ट से कंफ्यूज मत कर लेना। तो क्वालिफाइंग यानी कि मिनिमम आपको जो मार्क्स है वो 45% जनरल के लिए, 40% OBC के लिए और EWS के लिए हमारे अलग है। EWS और OBC के लिए 40% और 35% हमारा SC और ST के लिए है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेज़ 2 स्कीम ऑफ जो भी हमारा टाइपिंग डाटा एंट्री का है उनके लिए है, ये आपको ध्यान नहीं देने की रिक्वायरमेंट है। मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा और उसके आधार पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट डिफाइंड होगी। ESIC.gov.in पर जाके आपको वेबसाइट विज़िट करके आपको ये सब जो है फॉर्म फिल करना होगा। और टाइम टू टाइम आपको जो भी डिटेल्स है या जो भी आपने फॉर्म फिल किया उसको चेक करते रहना है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। तो ये सब था हमारा ESIC के बारे में। उसके अलावा जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS है उससे रिलेटेड इसमें जो है डिक्लेरेशन का किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट इसमें गिवन है, ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। OBC कैंडिडेट के लिए भी फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है और जो हमारा EWS के लिए है वो भी हमारा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय EWS सेक्शन। तो ये सब आपको देना है। रिस्पेक्टिव जो कैंडिडेट्स है जिनकी अलग अलग कैटेगरीज है उनको पता होगा, तो ये आपको दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के भी लिए भी सभी जो है एप्लीकेबल है, ये आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये था हमारा ESIC इन दिल्ली NCR में आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।